सर्दियों की एक स्पेशल सौगात चने का साग। ये सिर्फ और सिर्फ आपको सर्दियों में ही मिल सकता है, इसके अलावा ये नहीं मिल सकता। इसकी एक सूरत होती है कि आप इसको खुश्क करके स्टोर कर लें तो आपको गर्मियों में भी ये मिल सकता है, लेकिन फ्रेश साग जो होता है ये सिर्फ आपको सर्दियों में ही मिल सकता है। आज हम बनाने जा रहे हैं साग की रेसिपी। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। हम इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको दिखाते हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे। साग को जिस तरह खेतों से तोड़ के लाया जाता है तो उसी तरह आप इसको नहीं पका सकते, इसको बारीक कटिंग करनी होती है। तो हम आपको कटिंग दिखाते हैं। इस तरह करके हमने सारे साग की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि आपने इस तरह करके कटिंग करनी है, इससे भी बारीक कर सकते हैं तो बेहतर है। सारे साग की कटिंग हमने कर ली है, आपको दिखा रहे हैं इस तरह से आपने भी सारे साग की कटिंग कर लेनी है। तो अगले काम की तरफ चलते हैं जी। पालक ली है, इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। जितना आपने साग लिया है उसके हाफ आपने पालक लेनी है, यानी जो चने हैं वो 2 गुना होने चाहिए और पालक उसके हाफ होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए उसके। साग की कटिंग हो चुकी है, चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देगची में 2 लीटर पानी शामिल किया है। 200 ग्राम दाल मूंगी ली है, इसको 1 घंटा पहले भिगो के रखा है साफ़ सुथरा करके। ये इसमें शामिल करेंगे और पानी के बॉयल आने का वेट करना है हमने। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लें। दाल को उबाल आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके ऊपर जो झाग बनती है ये भी आपने उतार लेनी है। यहाँ पे हमने उतारी हुई है, चेक करवा देते हैं आपको। दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है दाल हमारी। अभी इस दाल में पालक शामिल करने जा रहे हैं जी। पालक हमने आपको पहले ही बता दिया है कितनी ली है। ये इस उबलती हुई दाल में पालक शामिल कर देनी है आपने। शुरू में आपको ये लगेगा कि ये हमारा मटेरियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन 3 से 4 मिनट के बाद ये नीचे बैठती जाएगी और बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि ये परफेक्ट मटेरियल है। तो यहाँ पे हमारे पास जो चने का साग कटिंग किया हुआ है इसको भी साथ ही शामिल कर लेते हैं। पालक हमारी ऑलरेडी थोड़ी नीचे बैठ चुकी थी, अभी एक ही बॉयल आएगा इसको और इसने सारा नीचे बैठ जाना है। तो एक दफ़ा आप इसको चम्मच की मदद से इसके अंदर मिक्स भी कर दें ताकि इन दोनों को अच्छे से फेंटा लग जाए। तमाम चीज़ों को बॉयल आना शुरू हो चुका है, दाल हमारी ऑलरेडी उबली हुई है। साग जो हमने शामिल किए हैं इनको 8 से 10 मिनट के लिए हमने बॉयल करना है। सब्ज़ मिर्चें हैं 5 अदद, हम इसको शामिल कर रहे हैं साबित। आप चाहें तो कटिंग करके भी शामिल कर सकते हैं, इनका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है साग के अंदर। कुटी हुई मिर्च है 1.5 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे। नमक 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इसके अलावा इस स्टेज पे इसके अंदर कोई भी मसाला नहीं जाएगा। एक दफ़ा हमने नमक और मिर्चों को इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर देना है और 10 मिनट के लिए कवर लगा के हमने इसको पकाना है। 10 मिनट हो चुके हैं जी, कवर उठा दिया हमने और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कितना बेहतरीन साग हमारा गल चुका है। दाल हमारी ऑलरेडी गली हुई थी। अब लकड़ी का ये इस तरह एक हमने लिया है दाल मलने के लिए, इसकी मदद से हमने इसको 2 से 2.5 मिनट मलना है। तो हमारा साग जो है वो बहुत अच्छे से बनकर रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। साग हमने इतना ही मलना है, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना इसका। अब इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल चीज़ है, गंदम का आटा लिया है 1 टेबल स्पून। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसका एक गाढ़ा सा बैटर बना लेंगे। उसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करवा देंगे आपको। ये आपने लाजमी डालना है साग के अंदर, ये साग को थिक कर देता है। 2 से 2.5 मिनट के लिए आपने पकाना है। ये डालने के बाद उससे ज़्यादा आपने नहीं पकाना, वरना इसका मकसद ख़त्म हो जाता है। तो इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, इतना ये गाढ़ा होना चाहिए। साग में शामिल कर दिया, इसको 2 से 2.5 मिनट के लिए पकाएंगे और उसके बाद साग का जो स्पेशल तड़का होता है वो तैयार करेंगे।
तो वीडियो को छोड़कर जाना कहीं नहीं है, आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है। तो चलें जी, चलते हैं, तड़का तैयार करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हमने 4 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया है, हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरा शामिल कर दिया है और 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर लहसुन शामिल किया है। इसमें अदरक नहीं है, बारीक कूटा हुआ है। इसको हमने पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। एक तो इसका कच्चापन दूर करेंगे, जो इसके अंदर स्मेल होती है लहसुन की उसको दूर करेंगे। जब इसका थोड़ा थोड़ा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो जाएगा तो तब इसमें हमने शामिल कर देनी है जी 4 अदद तड़के वाली मिर्चें शामिल कर दी हैं। इनको भी इसके अंदर 1 से 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो जब इसका कलर ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, गोल्डन होना शुरू हो जाएगा, तो तब हम इसमें साग शामिल कर देंगे और ये बहुत ही मज़े का साग बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास जितना भी साग है हमने इसको शामिल कर देना है। तो एक दफ़ा शामिल किया, इसको अच्छी तरह इसके अंदर पकाएंगे और अभी हमने हाफ़ शामिल किया है, जो हाफ़ रहता है वो भी इसमें शामिल करेंगे। और इस वक्त आपको ऑयल ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जब ऑयल के अंदर हमने 3 से 4 मिनट इसको पकाएंगे तो इंशाल्लाह ये सारा ऑयल ख़त्म हो जाएगा और साग के अंदर जज़ब हो जाएगा। सारा साग भी इसके अंदर शामिल कर दिया है और 3 से 4 मिनट हमने इसको ऑयल के अंदर पकाया है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऑयल जो है वो ऊपर नहीं है। तो इस तरह करके आपने ये रेसिपी बनानी है और फीडबैक देना है कमेंट्स की सूरत में। तो चलें इसकी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। देखें जी, माशाल्लाह कितना बेहतरीन हमारा सालन बनकर तैयार हुआ है चने के साग का। चने का साग सर्दियों की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। सालन के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साग पराठों के साथ बहुत मज़ा करता है सर्दियों में नाश्ते के साथ।